देखिए अधिगण कारक का मतलब क्या होता है, अधिकरण। अधिगण का मतलब क्या होता है आपके सामने, अधिगण का मतलब होता है आधार। ये ध्यान रखिए, कोई ना कोई आधार, किस आधार पर क्या चीज टिकी हुई है वो ही वास्तव में क्या अधिकरण है। जैसे ये पेन है, इस पेन का आधार क्या है, ये मेरी हथेली है, इस हथेली पे क्या यह पेन रुका हुआ है, रुका हुआ है। तो इस प्रकार से देखिए ये क्या है, पेन कहां पे है, हथेली पर है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अधिगण कारक हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, अधिगण का मतलब क्या होता है, अधिगण का मतलब होता है, अगर आप देखिए अधिगण का अर्थ होता है आधार। क्या अर्थ होता है विद्यार्थियों, अधिगण का अर्थ होता है आधार। देखिए अधिगण, सबसे पहले तो अधिगण को देखिए, हिंदी के अंदर अगर आप एक एक शब्द का अर्थ अगर आपको पता होगा तो कभी भी आपके पेपर के अंदर प्रश्न अंक नहीं होंगे। तो अधिगण का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, आधार। अधिगण का अर्थ क्या है, आधार। कोई ना कोई आधार अगर हमें दिखाई दे रहा है वाक्य के अंदर तो वहां पे क्या होगा, अधिगण कारक होगा। और अधिगण कारक के कारक चिन्ह कौन से होते हैं, में होता है, और में के साथ साथ क्या होता है, पर होता है। कौन से होते हैं विद्यार्थियों, में और पर। इसे कारक चिन्ह बोल दीजिए, इसे परसक बोल दीजिए विद्यार्थियों। तो अधिगण कारक के कारक चिन्ह कौन से होते हैं, में और पर। कौन से होते हैं, में और पर। अब देखिए विद्यार्थियों परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम। सबसे पहले तो संज्ञा, और संज्ञा क्या है, नाम है। नाम ही क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये तीन संज्ञा के भेद हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं विद्यार्थियों, 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, रूप का मतलब जिस प्रकार से, जिस शब्द से वाक्य के अंदर शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है, तो जिस शब्द से बोल दीजिए, जिस रूप से बोल दीजिए, क्रिया होने के, क्रिया का मतलब क्या होता है, कार्य। क्रिया होने के, क्रिया का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, कार्य। कार्य होने के स्थान व समय, स्थान का मतलब क्या है, जगह। काम होने के, कार्य बोल दीजिए, काम बोल दीजिए, काम होने के जगह को व समय को पता चले, हमें पता चल जाए, हमें आभास हो जाए, हम जान जाएं, तो वहां क्या होता है, वहां होता है अधिगण कारक। वहां क्या होता है विद्यार्थियों, अधिगण कारक। याद कीजिए विद्यार्थियों, अधिगण का मतलब क्या होता है, आधार। अधिगण का मतलब ही क्या है, आधार। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी वस्तु किसी न किसी आधार पर होती है। आकाश में अगर पक्षी उड़ रहा है तो उड़ते हुए उस पक्षी को अगर कहीं विश्राम करना है, अगर कहीं बैठना है, तो वो भी एक आधार पे बैठेगा। वो कोई ना कोई पेड़ की डांड पर बैठेगा, वो किसी ना किसी जाकर भवन की छत पर बैठ जाएगा, वो कहीं ना कहीं जो है वो मंडेर पर बैठ जाएगा। तो वो चीज क्या है, आधार है। वो चीज क्या तो में क्या है, आधार है। इस प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, वाक्य जो आते हैं पेपर के अंदर, उन वाक्यों के अंदर अगर हमें दिखाई दे कि यहाँ पे कोई ना कोई आधार दिया हुआ है, तो वहां पे हम क्या का प्रयोग करेंगे, अधिगण कारक का प्रयोग करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, दोबारा से परिभाषा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के, या तो संज्ञा होगा, और संज्ञा के स्थान पर किसका शब्द आते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया होने का, क्रिया का मतलब क्या है, काम होने का, कार्य होने का, होने के स्थान के बारे में, जगह के बारे में, व समय के बारे में हमें पता चल जाए, हम जान जाए, तो वहां क्या होता है, अधिगण कारक होता है। वहां क्या होता है विद्यार्थियों, अधिगण कारक होता है। अधिगण कारक के अंदर कारक चिन्ह क्या होते हैं, वो होते हैं में या पर। अधिगण कारक के अंदर कारक चिन्ह क्या होते हैं, में या पर। क्या होते हैं, में या पर। देखिए विद्यार्थियों, उदाहरणों के माध्यम से देखिए, कपड़े अलमारी में पड़े हैं। तो देखिए मैंने बताया था आधार, आधार यहाँ पे क्या है, अलमारी। कपड़े अलमारी में पड़े हैं, तो यहाँ पे आधार क्या है, अलमारी है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, फिर अधिगण कारक का। और में का मतलब यहाँ पे क्या है, अधिगण कारक चिन्ह। क्या हो जाए विद्यार्थियों, अधिगण कारक चिन्ह। इसी प्रकार देखिए, तोते दान पर बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या है, अधिगण कारक चिन्ह। एक आधार है, मैंने बताया था, आधार अगर दिखाई देता है, अलमारी में कपड़े कहाँ के हुए हैं, अलमारी में रखे हुए हैं, तो यहाँ भी आधार है। तोते दान पर बैठे हैं, यहाँ भी क्या है, आधार दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो कहाँ उड़ रहे हैं भाई, आकाश के अंदर पक्षी उड़ रहे हैं।
यहाँ पे अधिगण कारक नहीं होगा। आकाश, आकाश का मतलब कर्ता कारक है, यहाँ में क्या है, कर्ता कारक। दीवार पर मत बैठो, तो यहाँ भी क्या है, आधार है, तो पर क्या हो जाएगा, अधिगण कारक। छत पर बैठे हैं, तो यहाँ भी क्या है, आधार है, यहाँ भी क्या है विद्यार्थियों, आधार है। इस प्रकार से देखिए, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, कपड़े अलमारी में है, तोते दान पर बैठे हैं, दीवार पर मत लिखो, वे छत पर बैठे हैं। देखिए स्थान का या समय का आभास हो जाए तो जगह कौन सी है, आकाश में। यहां भी क्या है भाई, आपके सामने अधिगण कारक है, क्योंकि जगह बताई हुई है। मैंने बताया था स्थान व समय, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या है, या मैं भी क्या है आपके सामने, अधिगण कारक है। देखिए कपड़े अलमारी में पड़े हैं, तो मैं यहाँ पे क्या है, अधिगण कारक। मैं यहाँ पे क्या है, अधिगण कारक। तोते दान पर बैठे हैं, एक आधार है, इसलिए पर यहाँ पे क्या है, अधिगण कारक। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं पक्षी, आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अधिगण कारक। दीवार पर मत लिखो, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अधिगण कारक। वे छत पर बैठे हैं, एक आधार है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अधिगण कारक। देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार के वाक्य के अंदर कई बार वो कारक चिन्ह नहीं देता, लेकिन वास्तव में वहां कौन सा होता है, अधिगण कारक होता है। इस प्रकार के वाक्य के अंदर आपने देखा सब जगह क्या है, कोई ना कोई कारक चिन्ह दिखाई दे रहे। कई बार वाक्य में ऐसा होता है कि वो कारक चिन्ह नहीं देता, लेकिन फिर भी वहां कौन सा कारक है, अधिगण कारक है। कौन सा है, अधिगण कारक। अधिगण कारक का मतलब क्या है, आधार होना। देखिए विद्यार्थियों, जैसे बच्चों ने घर घर घूमकर चंदा इकट्ठा किया, बच्चों ने घर घर घूमकर चंदा इकट्ठा किया, बच्चों ने घर घर घूमकर चंदा इकट्ठा किया। यहां भी क्या है विद्यार्थियों, अधिगण कारक है, क्योंकि यहाँ पे अधिगण कारक परसक नहीं दिए हुए पैर पर, लेकिन फिर भी क्योंकि जगह का पता है, कहां से चंदा इकट्ठा किया, घर घर घूम के इकट्ठा किया। मैंने कहा था स्थान का व समय का, तो यहाँ किसका पता चल रहा है, अपने को जगह का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ भी कौन सा हो जाएगा, अधिगण कारक हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, कई बार वो कारक चिन्ह नहीं देता, लेकिन फिर भी वहां कारक होता है, जिसे हम बोलते हैं छुपा हुआ कारक। कर्ता ने, बच्चे यहाँ पे क्या है, कर्ता है, कर्ता ने, तो कर्ता कारक भी है, साथ में अधिगण कारक भी है। एक वाक्य के अंदर एक से ज्यादा कारक हो सकते हैं, यह आवश्यक नहीं कि एक ही कारक हो। यहां दो कारक दिखाई दे रहे हैं, बच्चों ने, तो आपको मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, वो क्या बताया था, पहला कारक कर्ता ने, करते आप कहते यहाँ पे क्या है, बच्चा है, बच्चे है, ये क्या है, कर्ता, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। ये क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। और साथ साथ में जगह का भी पता चल रहा है, साथ साथ में जगह का भी आभास हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिगण कारक। ये क्या हो जाएगा, अधिगण, अधिगण कारक। लेकिन यहाँ पे अधिगण कारक चिन्ह नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी वाक्य में क्या है, अधिगण कारक भी दिखाई दे रहा है। इसलिए विद्यार्थियों, व्याकरण के प्रश्नों को हल करते समय बहुत ही ध्यान से हल करना है। अगर वो दे दे आपके सामने अधिगण का मतलब आधार, आधार के अंदर वो में भी दे दे, पर भी दे दे, तो आप आसानी से ये पहचान जाएंगे कि अधिगण कारक है। लेकिन कई बार कारक छुपा भी होता है, कई बार कारक में कारक चिन्ह नहीं देकर वो पूछ लेता है, तो वाक्य में कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक है, अधिगण कारक है। जैसे बच्चों ने घर घर घूमकर चंदा इकट्ठा किया, बच्चों ने घर घर घूमकर चंदा इकट्ठा किया, तो यहाँ हमें जगह का पता चल रहा है, घर घर, तो इस प्रकार से यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा, अधिगण कारक हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको अधिगण कारक समझ में आ गया होगा। अधिगण कारक होता है आधार, वास्तव में वो किस आधार पर है, और अधिगण कारक के अंदर को कारक चिन्ह वो होते हैं मैं और पर। कौन से होते हैं भाई, मैं और पर। और संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया होने के बाद, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया होने के बाद स्थान का व समय का पता चल जाए, वहां क्या होता है, वहां अधिगण कारक होता है। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने के बाद में
आपको अधिगम का समझ में आ गया होगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। अगर मेरे द्वारा तैयार की वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।